गाइस, बेसिक मैथ्स पार्ट 2 का लेक्चर आज आ चुका है। लेक्चर यही है, तो ये ग्राफ्स का लेक्चर होने वाला है ओवरऑल। तो हम लोग पहले ग्राफ्स देख लेते हैं, कौन कौन सा ग्राफ पढ़ना है हमारे सिलेबस में, बेसिक मैथ के सिलेबस में। तो एक ग्राफ होता है वाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ। इसमें दो ही पार्ट मेनली पढ़ना है हमें। एक हो गया आपका y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर। इसका ट्रिक क्या होता है कि जिसका पावर छोटा, देखिए जैसे कि y का पावर छोटा तो y की तरफ कर्व घूम जाएगा, y की तरफ कर्व घूम जाएगा। जिसका पावर छोटा है, x का पावर छोटा है ना, x में 1 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है, तो जिसका पावर छोटा कर्व उसकी तरफ घूम जाएगा इस तरह से। फिर यहाँ पे एक e का पावर x और e का पावर माइनस x का कर्व पड़ होता है। तो e का पावर x और माइनस x का जो कर्व होगा वो आपका कुछ इस तरह से निकलता है। kx भी ले सकते हैं और यहाँ पर भी माइनस kx भी ले सकते हैं। तो देखिए e का पावर kx का कर्व जो होगा वो आपका ऐसे निकलेगा, और e का पावर x का जो कर्व होगा e का पावर x का जो कर्व होगा वो आपका ऐसे निकलेगा। सॉरी, दिक्कत हो रहा है। हाइपरबोला बन गया। e का पावर माइनस के एक्स का कर्व कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे जो आपका वो होता है, यहाँ पे जो आपका लोकस बनता है वो 0, k का बनेगा, और यहाँ पर भी जो लोकस बनेगा वो आपका 0, k का बनेगा। ये दोनों कर्व जो होता है ये इम्पोर्टेंट है। और तीसरा तो सभी को पता है, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x। ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व बनता है। फिर चौथा आप लोगों को एक सर्कल का कर्व पता होगा, x² + y² इज इक्वल टू r। यही 4 कर्व जो है वो पढ़ना है। r², और साइन थीटा कॉस थीटा का भी कर्व होता है। साइन थीटा और कॉस थीटा का कर्व जो होगा वो आपका इस तरह से होता है। इस बार एक क्वेश्चन भी था साइन थीटा कॉस थीटा का, नीट 2025-26 में। साइन थीटा और कॉस थीटा का कर्व आपका यहाँ से शुरू होके इस वेव में ले लेता है। यहाँ पे 0 डिग्री एंगल होता है, यहाँ पे π/2, यहाँ पर पाई, यहाँ पे 3π/2। इस तरह से ही यहाँ पर 0 cos 0 1 हो जाएगा आपका। ये यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे आपका 1 होगा, ठीक है। इसी तरह से इसका जो वो बनता है रेंज, वो +1 to -1 का बनता है। बस इतना ही कर्व पढ़ना था, और सबको पता होगा sin² थीटा और 8 cos² थीटा, दोनों का कर्व सिर्फ ऐसे ही बनेगा, बस ऊपर में बनेगा इस तरह से। cos² थीटा का कर्व इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये सब तो सब आइए तो हम लोग देखते हैं कर्व का वो कि कौन सा कर्व है वो पहचानते हैं, ठीक है। तो ये ये देखिए, ये कर्व दिया हुआ है और आपको पहचानना है कि करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इसमें से कौन सा है। तो आपको ये वाला कर्व याद होगा, e का पावर x का, e का पावर k x का कर्व जो है वो आपको याद होगा। तो वही इस तरह से बन रहा था, e का पावर k x का कर्व इस तरह से बन रहा था।
तो e का पावर kx का कर्व हो गया ये। सेकंड आप ये देख लोगे, आपको इसमें पैराबोला दिखाई दे रहा होगा। पैराबोला है। अब इसका रूल आप लोगों को बताया, जिसका पावर छोटा, ये जो घूमता है वो उसके तरफ ही घूमता है, जिसका पावर छोटा उसके तरफ ही घूमेगा। तो आपका मतलब y की तरफ ये वाला कर्व घूम रहा है, तो y का पावर छोटा होगा। मतलब देखिए y का पावर छोटा, ये तो e इज इक्वल टू kx का है नहीं, ये y इज इक्वल टू x, तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। x इज इक्वल टू, इन दोनों में y का पावर छोटा है, y की तरफ ही घूम रहा है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब ये देखिए, ये आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x का कर्व है, आप लोगों को पीछे बताया, इसका थर्ड ऑप्शन हो गया। ये देखिए, ये सेम वही क्वेश्चन है जो भी आया है, जिसका पावर छोटा, मतलब यहाँ पर x का पावर छोटा होगा और y का पावर बड़ा होगा। तो y का पावर छोटा है, यहाँ पे ये गलत हो गया, y का पावर छोटा है गलत हो गया, x का पावर छोटा है और y का पावर बड़ा है। यहाँ पे माइनस लगाया हुआ, तो माइनस तो होगा नहीं, क्योंकि आपको दिख रहा होगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है। तो अगर आप x का कोई भी वैल्यू रखिएगा, y का कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखिएगा, x का निगेटिव वैल्यू तो आएगा नहीं, x का तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव साइन लगा दिए तो x का निगेटिव वैल्यू आ जाएगा ना। तो x का हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, यहाँ पर x का, y का कोई भी वैल्यू रखिए, आपको x का पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए आप ऑप्शन 2 सही है। अब ये देखिए, ये आपका स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन कर्व का। तो स्ट्रेट लाइन के बारे में कल भी बताया था मैं, आज भी जान लीजिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, जहाँ पे c आपका इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, इंटरसेप्ट क्या होता है कि जहाँ इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहाँ पर आपका x0, लोकस बता रहा हूँ, x0 तो y बराबर c, इसको आप बोलिएगा y इंटरसेप्ट। और y0 x बराबर c, इसको आप बोलिएगा x इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट वो लोकस होता है जहाँ पे कर्व कटता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, y इज इक्वल टू, मैं मान ले रहा हूँ कि y इंटरसेप्ट ले रहा हूँ और m को पॉजिटिव मान ले रहा हूँ, तो y इंटरसेप्ट m को निगेटिव मान ले रहा हूँ और y इंटरसेप्ट के साथ c पॉजिटिव, तो देखिए ये कर्व आपका बन गया। देखिए यहाँ पे आपका m जो है वो निगेटिव है, m यानी कि स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। स्लोप का भी क्वेश्चन आएगा तो मैं आप लोग को स्लोप पहचानने के लिए भी बताऊंगा कि स्लोप कैसे देखते हैं। अगर स्लोप पहचानने का एक ही रूल है कि आप जो है वो देखिए, एक्स एक्सिस से आपका स्ट्रेट लाइन, सॉरी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आपका स्ट्रेट लाइन या टेंजेंट कैसा एंगल बना रहा है, एंगल बना रहा है। अगर एंगल पॉजिटिव है, अगर एंगल, सॉरी, अगर एंगल एक्यूट है तो स्लोप पॉजिटिव होगा, और अगर एंगल ऑब्ट्यूज है तो स्लोप निगेटिव होगा। ठीक है, ये स्लोप बनाने का तरीका है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, अगर आपको स्ट्रेट लाइन कर दिया हो तो स्ट्रेट लाइन, नहीं तो अगर आपको कर दिया हुआ है तो वहां पर आप टेंजेंट बना लीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये m इज इक्वल टू निगेटिव एंगल बना रहा है, तो सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, तो m आपका जो है स्लोप जो है वो आपका निगेटिव हो गया, तो ये होता है। तो अब आप इस क्वेश्चन को आराम से हम लोग कर सकते हैं, देखिए कैसे।
यहाँ से आपको एक्स एक्सिस से एंगल देखना है, तो एंगल देखिए, तो आपको एंगल दिखा एक्यूट। एक्यूट यानी कि जो आपका एम हुआ वो हुआ पॉजिटिव। जब आपका एम पॉजिटिव हो गया तो फिर आपका ये थर्ड ऑप्शन तो कट गया और ये फोर्थ भी कट गया। अब बचा आपका 2। अब यहाँ पर आपको इंटरसेप्ट दिया हुआ है 1, तो आपको इंटरसेप्ट देखना है कि इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो देखिए, अगर इंटरसेप्ट वाई एक्सिस को काट रहा है, वाई एक्सिस पे अपना शुरुआत कर रहा है वाई एक्सिस से, तो अगर आपका स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस से शुरुआत कर रहा है तो आपका इंटरसेप्ट पॉजिटिव। अगर आपका वो नेगेटिव वाई से शुरू करता ना, मतलब देखिए कि कुछ अगर आपका कर्व यहाँ से शुरू होता तो आपका इंटरसेप्ट यहाँ पे नेगेटिव होता, एम एक्स माइनस सी। बट यहाँ पर देखिए वो आपका, यहाँ पर देखिए आपका पॉजिटिव वाई से शुरू हो रहा है, तो जब पॉजिटिव वाई से शुरू हो रहा है तो आपका इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव होगा। तो आपका सेकंड ऑप्शन भी कट गया, फर्स्ट ऑप्शन बचा। देखिए यहाँ, यहाँ आप देखिए, तो यहाँ पर भी आपका जो इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट कर रहा है। और स्लोप के लिए आप इस लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए, आपको दिख रहा होगा एक्यूट। एक्यूट यानी कि स्लोप आपका हो गया पॉजिटिव, स्लोप आपका पॉजिटिव और एक्यूट। यहाँ पे आपका इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पे आपका इंटरसेप्ट जीरो है। इंटरसेप्ट जीरो का केस जो आप लोगों को कल भी बताया था, इंटरसेप्ट जीरो जो होता है वो तब होता है जब आपका ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन पास करे। इसे कल बता चुका हूं, स्ट्रेट लाइन पास करे। तो आपका यही सेकंड ऑप्शन ही सही है। अब ये आपका आ गया साइन एक्स का कर, ठीक है, साइन एक्स का। और ये सब लोग पढ़ चुके हैं एसएचएम में। एसएचएम का ही कर रही है कि देखिए यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है वो 2 है, तो आपका ये तो होगा नहीं, यहाँ पे एम्पलीट्यूड 1 है, ठीक है, ये भी नहीं होगा, आपका एम्पलीट्यूड 1 है। और cos x का तो ये कर्व ही नहीं है, cos x का तो ये कर्व ही नहीं है, तो sin x का कर्व है, तो आपका ये होगा, ठीक है। ये देखिए, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, सर्कल का इक्वेशन। ये आपका हो गया रेडियस यहाँ पे, तो आप सीधा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर हो गया आपका, आर बराबर 2 है, तो आर हो गया 2, तो 4, ऑप्शन सेकंड ऑप्शन। अब ये देखिए फिर से आपका स्ट्रेट लाइन आ गया। ये देखिए आपका यहाँ पर m इज इक्वल टू पॉजिटिव है और c इज इक्वल टू नेगेटिव है, तो आपको ये पहचानना है। तो देखिए यहाँ पर आपका m जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, और c जो है वो नेगेटिव है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ आपका C पॉजिटिव है, देखिए यहाँ देखिए, यहाँ भी आपका C जो है वो पॉजिटिव है, यहाँ देखिए आपका जो C है वो निगेटिव है। C निगेटिव, ठीक है। आज थोड़ा मेरा आईपैड पेंसिल जो है वो थोड़ा सा लैग कर रहा है, सॉरी। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आपको C निगेटिव चाहिए, C निगेटिव, यहाँ पे तो C पॉजिटिव है, यहाँ पे भी C पॉजिटिव है। अब आपको यहाँ पर M जो है वो निगेटिव दिखाई दे रहा होगा क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, तो फोर्थ भी कट गया, बचा आपका फर्स्ट ऑप्शन, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब ये देखिए, ये तो अभी हम लोग पीछे ही करके आ रहे हैं, जिसका पावर छोटा उसके तरफ घुमा देंगे, तो फर्स्ट की तरफ घुमा देंगे। ये तो आपका e का पावर के एक्स का कर्व है, और ये आपका तो y इज इक्वल टू एक्स का कर्व है, और ये आपका तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर, क्योंकि x का पावर छोटा है, x की तरफ गोला घुमा दिया। अब ये देखिए y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो साइन एक्स में आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे 1 है, तो रेंज हमेशा 1 का ही होना चाहिए, तो साइन एक्स का कर्व आप लोगों को पहले बता दिया ये है। अब y इज इक्वल टू 5, तो y का वैल्यू 5 के बराबर है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ तो y का वैल्यू 0 है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ भी y का वैल्यू, यहाँ तो y का वैल्यू आ ही नहीं रहा, y इज इक्वल टू 5 के लिए आपका ये ऑप्शन सही है बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि देखिए y का वैल्यू तो यहाँ -5 है ना, तो ये तो कट गया अपने आप ही, और यहाँ तो y का वैल्यू 0 है, फिर से देखिए आप।
अब ये देखिए y इज इक्वल टू 2x, जहाँ पे आपको बताया अभी इंटरसेप्ट जीरो वाला केस, तो ये इंटरसेप्ट जीरो वाला केस है। तो जहाँ पे इंटरसेप्ट जीरो वाला केस है तो y बराबर 2x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर तो आपका ये कट गया और ये कट गया, क्योंकि ये दोनों में तो इंटरसेप्ट आ रहा है। अब y बराबर 2x का कर्व में आपका ये फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन में कंफ्यूजन है। तो अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप पॉजिटिव वैल्यू से सोचिए। आप पॉजिटिव वैल्यू से क्या रखिएगा, अगर आप y का वैल्यू आप x का वैल्यू आप 4 रखिएगा तो y का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। अगर आप x का वैल्यू निगेटिव रखिएगा तो आपका y का वैल्यू भी निगेटिव आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही है इसके हिसाब से। ठीक है, अब ये देखिए y इज इक्वल टू 2e का पावर x। जब 2e का पावर x है तो आपको e का पावर x का कर्व बताया कौन सा सही होगा, तो e का पावर x का कर्व में ये दोनों तो e का पावर माइनस के एक्स का कर्व है, यही ये दोनों आपका e का पावर के एक्स का कर्व है। तो अब आप इसमें से देखिए, इसमें तो 0,1 है, इसमें 0,2 है, ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही। अब ये देखिए ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सा स्लोप पॉजिटिव है और कौन सा स्लोप निगेटिव है। देखिए निगेटिव, अच्छा सॉरी, ये नहीं पूछ रहा है, इंटरसेप्ट भी पूछ रहा है और ये भी पूछ रहा है। तो लाइन 1 और लाइन 2 के बारे में आपको पूछ रहा है और पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो देखिए लाइन 2 हैज निगेटिव, लाइन 2 आपका ये है, लाइन 2 हैज निगेटिव वाई इंटरसेप्ट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लाइन 1 हैज पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट, लाइन 1 हैज पॉजिटिव वाई, बिल्कुल सही। लाइन 2 हैज पॉजिटिव स्लोप, लाइन 2 के पास पॉजिटिव स्लोप है, बिल्कुल सही। लाइन 1 हैज निगेटिव स्लोप, नहीं, ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत हो गया कि वाई के पास देखिए यहाँ पे आपका एक्यूट एंगल है, एक्यूट एम के अपोजिट, तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही है। अब ये देखिए v इज इक्वल टू 2t माइनस 3, तो v इज इक्वल टू 2t माइनस 3 में आपका जो c है वो निगेटिव है और जो m है वो पॉजिटिव है। तो m है जो पॉजिटिव है और c है जो निगेटिव है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे ये तो यहाँ पे तो c का वैल्यू 0 है। अब आपका जो c है वो निगेटिव है तो यहाँ c पॉजिटिव है, तो ये भी ऑप्शन हट गया। अब यहाँ जो आपका c है वो निगेटिव है और m जो है वो एक्यूट है तो पॉजिटिव है, यहाँ भी, यहाँ आपका c ही पॉजिटिव है, ये तो पहले ही दिया, तो ऑप्शन 2 बचा सबके पास। अब ये देखिए ये क्वेश्चन, अब आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन पे तो स्लोप निकालना आसान हो जाता है, स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे सीधा ऑब्ट्यूज और एक्यूट देखना होता है, बट जहां पर कर्व है वहां पर आपको टेंजेंट, सॉरी एक मिनट, बनाना होगा। तो अब आपको स्लोप पूछा जा रहा है एम ए बी और सी पे, जब आपसे एम ए बी और सी पे पूछा जा रहा है तो आप यहाँ पर हर एक पॉइंट पे टेंजेंट बनाइए। देखिए जैसे कि सी है तो यहाँ पे टेंजेंट बना दिए, बी है तो यहाँ पे टेंजेंट बना दिए, और अब ए है तो यहाँ पे टेंजेंट बना दिए। तो देखिए सबसे ज्यादा थीटा जो है वो आपका इंक्रीज हो रहा है, एज यू गो फ्रॉम ए टू सी थीटा आपका बढ़ रहा है, तो आपका जो टैन थीटा है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है टैन थीटा तो बढ़ता ही है थीटा बढ़ा देने से। तो आपका जब टैन थीटा बढ़ेगा तो आपका स्लोप भी जो है वो ए टू बी सी जाने पे बढ़ेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। ठीक है, अब ये देखिए ये आपका आपसे क्या पूछ रहा है, स्लोप ऑफ द लाइन, तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी होता है, आपको y की जगह पे ना 1 रखना है,
ठीक है। y तो आपका कभी भी y में कोई डेटा नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ पे √3 है, तो आपको इसको किसी भी हालत में कैंसिल आउट करना होगा। तो ये है आपका √3y इज इक्वल टू 3x प्लस 4, ठीक है, प्लस 4। तो अब आपको ये √3 को हटाना होगा, तो मैं सोच रहा हूँ सब जगह पे √3 से डिवाइड दे दीजिए। जब आप सब जगह पे √3 से डिवाइड दे दीजिएगा तो आपका ये बचा y इज इक्वल टू √3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई √3, ये बचा। तो जो आपका स्लोप है वो आपका जो है m इज इक्वल टू √3 के बराबर है। अब ये देखिए फिर से स्ट्रेट लाइन, फिर से आपका यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। तो अब यहाँ पे पहले आप स्लोप निकालिए, ठीक है। तो अगर हम लोग स्लोप निकालते हैं तो देखिए क्या होगा। स्लोप का निकालने का एक तरीका तो आपको पता है tan थीटा, एक तरीका और होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, मतलब y2 डिवाइडेड बाई y1, ठीक है। ये है आपका y1, ये है आपका y2, ठीक है। यहीं पर आपका हो गया x1, यहाँ पे आ गया आपका x2, ठीक है। y2 की वैल्यू जो है वो आपका 0 है, ठीक है। y1 की वैल्यू 8, x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू आपका 6 है, ठीक है, 6, और x1 की वैल्यू आपका 0 है। तो ये बचा आपका -4/3 जो आपका m आया, ठीक है। m आपका -4/3 आ गया। तो m आ गया आपका -4/3 और आपका जो c है वो 8 है, ठीक है। तो c 8 है, तो मुझे ये ऑप्शन दिख रहा है, एक बार मैं ट्राई करूँ जरा इसे। 3y डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4x डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू 3y प्लस इज इक्वल टू 24 माइनस 4x। 3y 3 से 3 कटा और बच्चा 3y को 3 से डिवाइड देंगे तो 3 और यहाँ भी 3, 8, y इज इक्वल टू 8 माइनस 4x/3, फोर्थ ऑप्शन आ गया। अब देखिए x इज इक्वल टू √2y है, तो x इज इक्वल टू √2y जो है वो आपका यही बन गया, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4y², तो ये बन गया आपका पैराबोला। और ये है फिर से आपका आ गया y इज इक्वल टू 2x², स्लोप ऑफ ग्राफ एट पॉइंट p। तो एट पॉइंट p पे आपको स्लोप फाइंड करना है, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं सॉल्व कि देखिए आपको जो dv/dx है वो y बराबर 2x² है, तो dv/dx ही आपका स्लोप है। तो जब आपका dv/dx ही स्लोप है तो dv/dx हो गया आपका 4x, p पॉइंट 1 पे है तो 4x का है, तो x का वैल्यू 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, ठीक है। क्योंकि x का वैल्यू तो 1 है ना p पॉइंट पे, ये x के बराबर 1 है, तो बस यही 1 यहाँ पे पुट कर देंगे। अब ये देखिए 10th नंबर क्वेश्चन जो है, 10th नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है कि एट x बराबर 0, x बराबर 0 पे dv/dx क्या होगा। तो जब 0 का आपका डिफरेंशिएशन करना है तो फिर आपको जैसे कि यहाँ पे dy जो है y इज जिसको पावर छोटा x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y², ये है, तो √x है। तो आपका सीधा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जब x बराबर 0 कर देंगे तो y बराबर 0 हो जाएगा, 0 का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका इनफिनिट आ जाएगा। देखिए एट p पे आपका dv/dx पूछ रहा है, तो dv/dx जो है वो एट p पॉइंट पे जो है वो स्लोप की वैल्यू 0 है, क्योंकि आपका स्ट्रेट लाइन बन रहा है, स्ट्रेट लाइन मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री, इनफिनिट आ जाएगा। थीटा बराबर 0 डिग्री, सॉरी पैरेलल लाइन के बीच तो थीटा 0 होता है ना,
तो अब आपका ये कर्व है, तो अब देखिए यहाँ पर स्लोप क्या हो रहा है। तो देखिए पहले तो फिर तो स्लोप आपका एक टाइम पे 0 होगा, और फिर आप यहाँ पे एक्यूट बन रहा है एंगल, आपका जो स्लोप है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका स्लोप है वो आपका देख रहे होंगे ऑब्ट्यूज बन रहा है, तो आपका स्लोप जो है वो निगेटिव होगा। तो पहले आपका डिक्रीज करेगा, पहले आपका डिक्रीज करेगा और फिर आपका स्लोप जो है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है, क्योंकि पहले पॉजिटिव था, पॉजिटिव से 0 होगा, ठीक है। तो आपका ये सेकंड ऑप्शन सही, 12 का 2, फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस, ठीक है। अब ये देखिए y इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस एक्स का कर्व जो है वो आपको क्या कहना चाह रहा है कि आपका जो कॉस एक्स में 1 एडेड है, तो ये तो स्लोप है, ये तो स्लोप आपका y इज इक्वल टू 1 का है, तो 1 तो ऐड हो नहीं रहा है इसमें, 1 आपका इस वाले कर्व में पूरी तरह अच्छे तरह से ऐड हो रहा है, क्योंकि अगर आप cos x का वैल्यू देखिए कैसे आपको ये समझाऊं मैं कि अगर आप cos थीटा 0 होता है तो y बराबर 2 आता है, जब cos थीटा 0 होता है। तो देखिए यहाँ जब cos थीटा 0 है आपका, 0 पे x का वैल्यू जब आप 0 रखिएगा, मतलब cos थीटा जब आपका 0 होगा, x का वैल्यू 0 पे, तो यहाँ पे आपका y का वैल्यू 1 है, ठीक है। यहाँ पे आपका y का वैल्यू 2 है, जब आप थीटा x का वैल्यू 0 रखिएगा तो y का वैल्यू 2 है, ठीक है। तो ये सही है। अब देखिए y इज इक्वल टू 2 प्लस ए ई माइनस एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसको समझिए, y इज इक्वल टू 2 प्लस ए ई का पावर x, तो y का वैल्यू तो 6 दिया हुआ है आपको, तो आप 6 रख दीजिए यहाँ पे, 6 बराबर 2 प्लस ए ई माइनस 0, ठीक है। अब किसी का भी पावर 0 जो होता है वो 1 हो जाता है आपका, ये तो पता होगा। 6 बराबर 2 प्लस ए बराबर 4, ठीक है। तो एक आंसर आपका इसका हो गया 4। अब आपका ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 1/3 x का पावर क्यू। तो अब आप जब ये क्वेश्चन है आपके सामने, तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करिए, आपसे क्या पूछ रहा है, स्लोप पूछ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डी बाई डी एक्स कर दिए, तो 3/3 एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बचा आपका। तो अब आपका डी बाई डी एक्स का जो कर्व होगा वो एक्स के साथ ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अब जिसका पावर छोटा, आपको बताया ना डी बाई डी एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, तो जिसका पावर छोटा मतलब डी बाई डी एक्स का पावर छोटा है, ठीक है, इसका पावर 1 है, तो इसके तरफ कर हो जाएगा, तो यानी कि आपका 15 का जो आंसर होगा वो 3rd हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर इंटरसेप्ट ऑन द पॉजिटिव वाई एक्सिस मेड बाय द स्ट्रेट लाइन इज 6 यूनिट, मतलब ये जो है आपका 6 है, ठीक है, 6 है 0,6, एंड एरिया इनक्लोज्ड बाय द एक्सिस इज 72। अब ये पूरा एरिया जो है वो 72 का है। द एरिया बोथ द एक्सिस द इक्वेशन ऑफ द लाइन आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इसके लिए आपको हाफ ए बी लगाना होगा, क्योंकि आपको ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ठीक है, 72, ठीक है। तो जब आपका ये मान लेता हूँ मैं बी और ये मान लेता हूँ ए, तो ये हो गया हाफ ए इंटू 6 इज इक्वल टू 72, ये 3 और ये 24, ए का वैल्यू 24 के बराबर, ठीक है, ए का वैल्यू 24 के बराबर। अब जब स्लोप ऑफ द लाइन आपको फाइंड करना है, तो आपको हो जाएगा y बाई एक्स, वाई बाई एक्स, तो y का वैल्यू 6 और a का वैल्यू 24, ये हो गया आपका 1/4, ठीक है। स्लोप का वैल्यू आपका आ गया 1/4, तो 1/4, और आपको पता है ये निगेटिव स्लोप आएगा क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है, 1/4 स्लोप तो सिर्फ यहीं पे दिखाई दे रहा है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। क्वेश्चन खत्म हो गया, तो थैंक यू। अब बहुत छोटा सेशन था और होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा हो। फॉलो फॉर मोर सच वीडियोस, थैंक यू सो मच।